नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। 25 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में घना कोहरा रहेगा। अन्य जिलों में भी सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है और कनकनी बढ़ जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत में बर्फबारी के कारण झारखंड में ठंडी हवाएं चलेंगी और आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिर जाएगा। मंगलवार को कांके का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री, लोहरदग्गा का 5.5 डिग्री और रांची में 9.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोहरे का असर हवाई यातायात पर भी देखने को मिला। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की 4 फ्लाइटें रद्द हो गईं, जबकि 17 उड़ानें देरी से चली। मौसम खराब रहने की आशंका को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 26 दिसंबर की रांची मुंबई फ्लाइट को रद्द कर दिया है। मौसम विभाग ने लोगों से सुबह और रात के समय सतर्क रहने की अपील की है। रांची जिले के महिलाओं को हेमंत सरकार ने क्रिसमस का तोहफा दे दिया। मंगलवार को मैया सम्मान योजना के 3,93,084 महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 2500 रुपए भेज दिया गया। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि नवंबर महीने की इस राशि के लिए बैंक खातों में 98,27,10,00,000 रुपए की राशि का भुगतान किया गया। कांके प्रखंड में 31,781 महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया। इसके बाद सदर शहरी क्षेत्र में 25,038, मांडर में 23,308, सिल्ली में 21,390, बेड़ो में 20,761 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया। अनगढ़ा में 16,935, चान्हो में 19,851, रातू में 18,790, तमाड़ में 18,758, ओरमाझी में 18,342 और बुढ़मू में 18,152 महिलाओं के खाते में भुगतान किया गया। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो अरगोड़ा शहरी में 13,207, बड़गाई में 9,702, हेहल में 15,537, नगड़ी में 8,184, नामकुम शहरी में 9,151 और कांके शहरी क्षेत्र में 1,336 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया है। पेशा नियमावली की अधिसूचना जारी होते ही यह कानून झारखंड में लागू हो जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पेशा नियमावली को मंजूरी दे दी गई। यह कानून राज्य के अनुसूचित जिलों में लागू होगी, लेकिन अनुसूचित जिलों के नगर निकाय क्षेत्र में यह लागू नहीं होगा, बल्कि सिर्फ पंचायतों में लागू होगा। रांची, खूंटी, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में यह पूरी तरह से लागू होगा, जबकि पलामू, गोड्डा और गढ़वा जिले में यह आंशिक रूप से लागू होगा। पलामू जिले के सतबरवा ब्लॉक के रबदा और बकोरिया, गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी और बोरीजोर प्रखंड और गढ़वा के भंडरिया बड़गड़ इलाके में यह कानून लागू होगा। कानून के लागू होने के बाद इन अनुसूचित जिलों में स्वशासन, भूमि, खनिज और जल प्रबंधन यहाँ के ग्राम सभा के हाथ में चला जाएगा। ऐसे में ग्राम सभाएं पहले से कहीं ज्यादा सशक्त होंगी और विकास योजनाओं में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यहाँ के इलाकों में खनन, जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। ग्राम सभाओं के परिसीमन का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इसे जिला प्रशासन अधिसूचित करेगा। अनुसूचित जिलों के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर पेशा नियमों का प्रभाव नहीं होगा। घर में चोरी, मवेशी चोरी और सामान्य अपराधों की सुनवाई अब ग्राम सभा करेगी। किसी की जमीन पर कब्जे की कोशिश, हल्की मारपीट जैसे अपराधों की शिकायत मिलने पर ग्राम सभा उसकी सुनवाई करेगी और 2,000 रुपए तक जुर्माना भी लगाने का प्रावधान होगा। पंचायतों में चल रहे स्कूल या स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन पर भी ग्राम सभा हस्तक्षेप कर सकता है। शिक्षक, चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मियों की अनुपस्थिति पर ग्राम सभा कार्रवाई की अनुशंसा करेगी। देसी विदेशी शराब की दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही खुलेगी। किसी भी हाल में निर्णय की अवहेलना कर शराब की दुकान अब नहीं खुलेगी। 1 एकड़ से कम वाले जल क्षेत्र पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। ग्राम सभा इस क्षेत्र में मछली पालन का निर्णय करेगी और उसी तालाब से निकली मछली के उपयोग का फैसला भी ग्राम सभा करेगी। झारखंड के 16 जिलों के मुखिया की परेशानी बढ़ने वाली है। पेशा नियमावली लागू होते ही अनुसूचित क्षेत्रों में सबसे बड़ा असर मुखिया और पंचायत पदाधिकारियों पर पड़ेगा। पेशा नियमावली में मुखिया की जवाबदेही सख्त कर दी गई। अगर मुखिया ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो उसे पद से हटाने तक का प्रावधान किया गया है। यानी अब मुखिया ग्राम सभा की अनदेखी नहीं कर पाएंगे। पेशा कानून के तहत एक राजस्व ग्राम को एक ग्राम सभा माना जाएगा, लेकिन छोटे गांव या टोला के समूह अपनी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार अलग ग्राम सभा भी बना सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है कि अब ग्राम सभा की अध्यक्षता चुनाव से नहीं बल्कि परंपरागत व्यवस्था से की जाएगी। अलग अलग आदिवासी समुदाय में उनके पारंपरिक प्रधान ग्राम सभा का नेतृत्व करेंगे। संथाली समाज में माझी या परगना, हो समाज में मुंडा या मानकी या दिवरी, मुंडा समाज में हाथू मुंडा या पढ़ा राजा या पाहन, खड़िया समाज में डोकलो सोहोर और उरांव समाज में महतो या पढ़ा बेल या पाहन करेंगे। यानी पेशा नियमावली के बाद ग्राम सभा सिर्फ बैठक नहीं
बल्कि परंपरा, अधिकार और स्वशासन की ताकत बनने वाली है। अब गांव में फैसले दिल्ली या रांची में नहीं, ग्राम सभा तय करेगी। अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर सड़क दुर्घटना के पीड़ित को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में मदद करता है तो उसे 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। हेमंत सरकार ने राहगीर योजना को अधिसूचित कर दिया और यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। हर साल देश भर से चुने गए 10 राहगीरों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान दिल्ली में 1 लाख रुपए नगद, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। एक राहगीर को एक साल में अधिकतम 5 बार तक सम्मान दिया जा सकता है। अगर एक पीड़ित को एक से अधिक राहगीर बचाते हैं तो 25,000 की राशि बराबर बांटी जाएगी। इस योजना का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की गोल्डन आवर यानी पहले 1 घंटे में मदद करने वालों को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बड़ी सर्जरी, कम से कम 3 दिन अस्पताल में भर्ती, दिमाग या रीढ़ की गंभीर चोट या इलाज के दौरान मौत को गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। योजना की निगरानी जिला और राज्य स्तर पर समितियां करेंगी। राहगीर की भूमिका की पुष्टि अस्पताल और थाना दोनों करेंगे। नगर निकाय चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार किसी ऐसे वार्ड का वोटर है जो आरक्षित हो गया है तो वह उसी नगर निकाय के किसी दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। शर्त बस इतना होगा कि जिस वार्ड से वह नामांकन करेगा उस वार्ड में लागू आरक्षण नियम यानी महिला या वर्ग विशेष के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्याशी का संबंधित नगर निकाय का मतदाता होना जरूरी है, लेकिन वह निकाय के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ ही 2 से अधिक संतान वाले नियम को फिर से दोहराया गया है। जिन उम्मीदवारों की अंतिम संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है और जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अगर 9 फरवरी 2013 से पहले 2 से अधिक संतान थी और उसके बाद संख्या नहीं बढ़ी तो ऐसे लोग चुनाव लड़ पाएंगे। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव 2026 में बकाया कर, शुल्क या किराया न चुकाने वाले उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2024-25 तक का सारा कर भुगतान अनिवार्य होगा। स्वघोषणा पत्र या सत्यापन में गलत जानकारी पाए जाने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 10वीं और इंटर स्तरीय परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब इन परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी और मुख्य परीक्षा यानी मेंस दोनों कराई जाएगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी परीक्षा में आवेदकों की संख्या 50,000 से कम रहती है तो सिर्फ मेंस परीक्षा ली जाएगी। कैबिनेट ने आयोग की मैट्रिक, इंटरमीडिएट और कंप्यूटर ज्ञान से जुड़ी कई नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में 51 मल्टीटास्किंग स्टाफ के नए पद सृजित किए गए, जिससे सालाना 10 करोड़ 61 लाख रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए 51 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है। मोटरयान निरीक्षक के 21 नए पदों का सृजन, दुमका और जमशेदपुर में कई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। कुल मिलाकर कैबिनेट की इस बैठक में युवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े अहम फैसले लिए गए। रांची से सामने आई एक शर्मनाक तस्वीर ने पूरे पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के बैंक मोड़ के पास ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का पैसा लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद राज्य के मंत्री दीपक बिरुवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रांची पुलिस को टैग करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने कहा कि सिर्फ संज्ञान लेना समाधान नहीं है, ऐसे मामले राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोगों की आदत बन जाती है, वेतन से परिवार नहीं चलता इसलिए घूस लेते हैं। मामला सामने आने के बाद ट्रैफिक एसपी ने तत्काल जांच के आदेश दिए। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एएसआई शैलेंद्र कुमार और एक अन्य जवान को तुरंत निलंबित कर दिया गया। अब सवाल है कि क्या वायरल वीडियो के बाद ही कार्रवाई होगी या सिस्टम खुद सुधरेगा। रांची के डोरंडा के रहने वाले विप्लव विश्वास ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। विप्लव विश्वास सीआरपीएफ के अधिकारी हैं। उनका यह खास एपिसोड 30 और 31 दिसंबर को टीवी पर प्रसारित होगा। विप्लव ने बताया कि केबीसी तक पहुंचने के लिए उन्होंने 15 साल तक लगातार प्रयास किया। शो में उन्होंने पहले 10 सवाल बिना किसी लाइफलाइन के हल कर दिए। सुपर संदूक राउंड में भी सभी 10 सवालों के सही जवाब दिए। बातचीत के दौरान जब शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने उनके परिवार का जिक्र किया तो उन्होंने अपने पिता और पत्नी के निधन को याद कर विप्लव भावुक हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए खुद लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ गीत गाकर सभी को प्रभावित कर दिया। अमिताभ बच्चन ने विप्लव और उनके परिवार को अपने घर डिनर पर बुलाने का ऐलान किया है और 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा की है। राज्य सरकार अब जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और मैनेजमेंट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान खोलेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने रांची के हिंदपीढ़ी में दिसोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान के उद्घाटन के दौरान की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब झारखंड की नई पीढ़ी को
अपने सपनों को साकार करने के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य के बच्चे उच्च स्तरीय कोचिंग की सुविधा अब रांची में प्राप्त करेंगे। कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस कोचिंग संस्थान में 300 अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि एबिलिटी टेस्ट में मामूली अंतर से पीछे रह गए अभ्यर्थियों को फिर से अवसर दिया जाएगा। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे सवाल पूछे हैं। भानु प्रताप शाही ने कहा कि इस भीषण ठंड में गरीबों को कंबल आखिर कब मिलेगा। उन्होंने आगे पूछा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को गर्म कपड़े, जूते और मोजे कब दिए जाएंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि ठंड लगातार बढ़ रही है लेकिन जमीनी स्तर पर राहत नजर नहीं आती। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि ठंड से बचाव के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं ताकि गरीब और बच्चे इस सर्दी में सुरक्षित रह सकें। अब देखना होगा कि सरकार इन सवालों पर क्या जवाब देती है। मंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मैं कई गांवों का दौरा करते हुए अभी अपने घर में आया हूं। जब मैं गांव के लोगों से पूछा इस कड़कड़ाती ठंड में क्या आपको कंबल मिला, अभी तक आपके प्रशासन के द्वारा किसी भी गरीब, असहाय, लाचार, बेबस को कंबल उपलब्ध नहीं कराया गया। जब मैं प्रशासनिक पदाधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि कंबल का अभी तक टेंडर नहीं हुआ। तो क्या कंबल का टेंडर मार्च में करेंगे और कंबल आप मई में बांटेंगे? मैं ठंड में ठिठुरते हुए बच्चों से पूछा क्या आपको स्कूल में गर्म कपड़े मिले, मोजा जूता मिला? बच्चों ने कहा अभी तक नहीं मिला। मैंने प्रशासनिक पदाधिकारियों से इसके बारे में भी पूछा तो उन्होंने कहा अभी तक इसके लिए फंड अलॉटमेंट नहीं आया है। क्या मैं जान सकता हूं कि गरीबों का तन ढकने के लिए यह ठंड का कंबल कब आएगा, कब टेंडर होगा, और गरीब के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको गर्म कपड़ा कब मिलेगा? राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन पहली बार नर्सिंग का अलग निदेशालय गठित किया जा रहा है। इस कदम को नर्सिंग शिक्षा को सुदृढ़ करने और सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कमी दूर करने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। निदेशालय के लिए नियमावली तैयार होने के बाद निदेशक और संयुक्त निदेशक समेत अन्य पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निदेशक पद पर ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति होगी जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कम से कम 15 साल का शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव होगा। संयुक्त निदेशक के लिए 12 साल का अनुभव अनिवार्य रखा गया है। इन पदों पर नियुक्ति 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए होगी। फिलहाल राज्य में करीब 100 नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं, लेकिन अब तक इनके लिए कोई स्वतंत्र निगरानी तंत्र नहीं था। नर्सिंग निदेशालय बनने से कॉलेज की निगरानी, पाठ्यक्रम प्रबंधन और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है। इसका सीधा लाभ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी अस्पतालों को मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अजय सिंह ने नर्सिंग का अलग निदेशालय गठित किए जाने की पुष्टि की। जोहार, आज पेसा दिवस है। 29वां साल पेसा कानून बनने का आज पूरा देश मना रहा है। झारखंड के लिए भी आज की सुबह नई है। पेसा दिवस के पूर्व संध्या पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पेसा नियमावली को पारित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि जो जनजातीय स्वशासन का सपना हम लोगों के पूर्वजों ने देखा उसको पूर्ण किया जाएगा झारखंड में भी। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को 1 करोड़ रुपए तक के दुर्घटना बीमा की बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ। इस MOU के तहत बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारकों और संविदा कर्मियों को 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। वहीं हवाई दुर्घटना में मौत होने पर बीमा राशि बढ़कर 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके अलावा कई बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर कार्य वातावरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह फैसला वेतन और पेंशन के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में मजबूत आर्थिक सहारा देगा। रेलवे मंत्रालय ने 26 दिसंबर से लंबी दूरी के ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। यह बढ़ा हुआ किराया स्लीपर, वातानुकूलित, नॉन AC मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू होगा। हालांकि राहत की बात है कि 215 किलोमीटर तक के सफर पर किराया नहीं बढ़ेगा, लेकिन 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने पर मेल, एक्सप्रेस और नॉन AC ट्रेनों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और AC वाले ट्रेनों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देने होंगे। अब बात करते हैं रांची से चलने वाली ट्रेनों के बारे में।
रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का किराया करीब 23 रुपए बढ़ जाएगा। संभलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस में रांची से किराया 26 रुपए ज्यादा लगेगा। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रांची दिल्ली सफर में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। हटिया बेंगलुरु एक्सप्रेस का किराया 37 रुपए बढ़ने वाला है। रांची हावड़ा एक्सप्रेस में करीब 8 रुपए की बढ़ोतरी होगी। रांची हावड़ा वंदे भारत का किराया करीब 9 रुपए बढ़ जाएगा। इसी तरह रांची कामाख्या एक्सप्रेस में करीब 24 रुपए ज्यादा देने होंगे। वंदे भारत की बात करें तो 462 किलोमीटर के सफर में सीसी क्लास का किराया अब 1160 रुपए से बढ़कर 1169 रुपए हो जाएगा और इसी क्लास में 2210 रुपए से बढ़कर करीब 2219 रुपए हो जाएगा। रेलवे ने साफ किया है कि यह किराया अनुमानित है और 26 दिसंबर से नया किराया लागू किया जाएगा।